नमस्ते भैया। हम सबको पता है कि 26 अक्टूबर को लाभ पंचम का बहुत ही पावन सा दिन है और आज के इस दिन पे हम सभी को आस्तिक मुनि के नाम से एक छोटे से पत्ते से एक छोटा सा उपाय करना है। आपके घर में कभी भी काल सर्प दोष नहीं लगता है। देखो, कभी भी घर में कभी भी किसी के कोई भी दोष लगता है ना, तो किसी को पता नहीं चलता, बट हाँ उसका रिएक्शन हमारे घर पे होता है। क्या रिएक्शन होगा? घर में लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो जाएंगी, लोग आपस में लड़ने लगेंगे, घर में लोग बीमार होंगे, है ना, बहुत सारे मन चाहे पैसे नहीं आएंगे घर में। तो इस प्रकार की समस्या घर में होती रहती है ना, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखो, अब आस्तिक मुनि के इस उपाय को हम लोगों को 2 सामान के साथ में करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि वो 2 सामान कौन से हैं और कहाँ पे करना है। देखो, सबसे पहले तो स्क्रीन पे आप लोग को काला तिल दिखाई दे रहा है, तो हम सभी को क्या लेना होगा? काला तिल। काला तिल भी यहाँ पर गिनती करके लेना है, ऐसा नहीं कि 1 चुटकी उठा लिया, 2 चुटकी उठा लिया, नहीं। आपको जो काला तिल लेना है वो 11 दाने काले तिल के लेने हैं। दूसरे नंबर पे जो नंबर आता है वो होता है शमी के पत्ते का। शमी का पत्ता देखा है आप लोगों ने, तो शमी के कितने पत्ते चाहिए? बस 1 पत्ते आपको शमी के लेने हैं। अब जब इतना सारा सामान आपने ले लिया, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, अब उसे अपने हाथों में लेंगे, राइट हैंड में पकड़िएगा। जितने भी रूम्स हो घर में, जितने भी कमरे हों घर में, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूमना। कहाँ पे घूमोगे? जितने भी रूम्स हो, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, जितने भी कमरे हों उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना। और घूमने के बाद में आपके घर का जो मेन डोर होगा, एक होता है लकड़ी वाला दरवाज़ा और एक होता है लोहे वाला दरवाज़ा। उस लोहे वाले दरवाजे के पास में आना और कहीं पर भी बाहर आपको मिट्टी दिखाई दे जाए, कहीं पर भी। अब ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि भैया जैसे हमारा जो गेट है उसके बाहर टाइल्स लगा है, मार्बल लगा है, संगमरमर लगा हुआ है, अब हम क्या करेंगे? तो वहाँ पे थोड़ी खोद के डाल दोगे, फर्श को थोड़ी तोड़ना है? नहीं, थोड़ी जितनी दूर तक फर्श है उसको छोड़ दो, थोड़ी दूर में कहीं तो मिट्टी मिलेंगी घर के सामने, वहीं घर के सामने जहाँ पर मिट्टी हो वहीं पे हल्का सा ऐसे खोदो और उसी के नीचे ज़मीन में दबा दो। लेकिन जब ज़मीन में दबाओगे, हम लोगों को किसका ध्यान करना है? आस्तिक मुनि का स्मरण करते हुए आप लोगों को इस उपाय को करना है, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी भी किसी भी रूप में कैसे भी संकट नहीं आएगा। हमेशा देवी माँ लक्ष्मी की कृपा घर में बनी रहेगी और घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। तो लाभ पंचम का ये उपाय आस्तिक मुनि के नाम से आप सभी को करना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा? इस प्रकार से दूर्वा के साथ करना है। लेकिन आपका ये भाई, छोटा भाई, दोस्त, जो भी समझना है समझो। आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग को मैंने, जितने भी लोगों ने जितने भी ऑर्डर किए रुद्राक्ष के, सभी के रुद्राक्ष मैंने भेजे, है ना। लेकिन आपके द्वारा मुझे मिल रहा है धोखा। वो धोखा क्या है? जब तक रुद्राक्ष आपको नहीं मिला होता है तब तक आप मुझे कॉल मैसेज करके बहुत परेशान करते हो, लेकिन जब रुद्राक्ष मिल जाता है तो आप उसके पैसे नहीं देते हो। देखो, मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, आप ही लोगों से तो मैं हूँ कि कहीं आसमान से मेरे पास तो कुछ आ नहीं रहा है। जो कुछ भी मुझे मिल रहा है वो आप लोग के थ्रू मिल रहा है, आप ही लोग से मेरा घर चल रहा है। जब आप ही लोग धोखा दे दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, है ना। तो प्लीज़ जिस किसी को भी रुद्राक्ष मिल गया है और आपके पेमेंट नहीं हुए हैं, इस नंबर पे मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिए और बता दीजिए कि भैया आपका ये रुद्राक्ष मैंने मंगाया था, मिल चुका है, कितना पेमेंट हुआ बता दीजिए, पेमेंट कर दीजिए प्लीज़। मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस दूसरे उपाय को। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं इस दूसरे उपाय के बेनिफिट क्या है। जब कभी भी लाभ पंचम का दिन आया है, पिछले वर्ष की वीडियो उठा के मेरी देख लो, उसमें भी मैंने यही उपाय बताया है और आज फिर से आप सभी को यही उपाय बता रहा हूँ, ठीक। इस उपाय के लिए आप लोग को दूर्वा चाहिए। कितनी दूर्वा लोगे भाई? 3 दूर्वा लेनी है, बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कितनी? मात्र 3 दूर्वा। 3 दूर्वा के साथ में आपको बेलपत्र भी चाहिए, और वो भी कितनी बेलपत्र नहीं है, 3 दूर्वा मैंने बताया आपको। उन 3 दूर्वा को, एक एक दूर्वा को बेलपत्र के इन पत्तों पे आपको रखना है, जैसे मैंने रखा है, नहीं, इसी प्रकार के रखेंगे। अब कहोगे भैया इस उपाय से हमें फ़ायदा क्या होगा? देखो, बहुत सारे लोग आज के टाइम पे परेशान हैं। बहुत सारे लोग किस चीज़ को लेकर के, किसी के पास धन की कमी है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल, मतलब अलग अलग टाइप की अलग अलग प्रॉब्लम सभी के साथ चल रही हैं, है ना। तो क्या करना है? बेलपत्र और दूर्वा को इस प्रकार से लेना है। तांबे का पात्र लीजिएगा, जल भरिएगा
और जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और कुछ भी इस कलश के अंदर नहीं डालना। हाँ, अगर आपके पास में इत्र मिल जाए ना तो इत्र, अच्छा हाँ देखो, इत्र भी कई प्रकार के आते हैं। एक होती है इत्र रोल ऑन वाली, मतलब उसका जो ढक्कन होता है ना वो बंद होता है, हल्का हल्का गिराओगे तो बहुत माइन्यूट सा गिरता है, वो मत लिया करो। उससे आप कैसे श्रृंगार कर पाओगे भगवान का, या उपाय कैसे कर पाओगे? वो लिया करो जिसका ढक्कन खुल जाए आसानी से, ठीक है ना, वो वाला लिया करो इत्र। कलश के अंदर डालो और फिर महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाओ। तो जो इत्र वाला जल है, सबसे पहले उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, एक नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो नाम है विश्वकर्मेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा नाम है? विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को दूर्वा के साथ में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जैसे मैंने रखा, एज सच आपको भी रख देना है। और आपको यही विनती करनी है कि हमारे घर में, परिवार में इस प्रकार से संकट ना हो, समस्या ना हो, सभी लोग घर में प्रेम से स्वस्थ और निरोगी रहें, ऐसी विनती करनी है, ठीक है ना। और फिर वहाँ से हट जाना है। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर में भरपूर आनंद होगा। कभी भी किसी भी चीज़ों की दिक्कत आपके घर में, परिवार में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 उपाय के बारे में आपको समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा किससे? चावल के दाने के साथ। चावल के दाने का ये उपाय हम जो करने जा रहे हैं स्पेशली होगा किसी भी व्यक्ति को नज़र, टोने, टोटके, इन सभी चीज़ों से बताने के लिए। देखो, वैसे तो नज़र नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, टोने टोटके नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन एक शब्द का इस्तेमाल होता है, वो होता है हाय। क्या होती है? हाय लगना। जैसे मान लो आपके पास पैसे बहुत हैं और किसी ने कहा अरे वाह उसके पास देखो बहुत पैसे हैं, तो क्या होती है? एक हाय लगती है। इसीलिए देखो, जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनको क्या, एक गले में पहनाया जाता है जिसका नाम होता है हाय। तो जब हाय पहना दिया जाता है बच्चे को, तो कभी उस बच्चे को नज़र वगैरह नहीं लगती। कोई इंसान कुछ कहता रहे सुंदर लग रहा है बच्चा, आंखें प्यारी हैं, नाक अच्छे हैं, मुंह अच्छा, ओठ अच्छा, कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हाय पहनाया जाता है बच्चों को, काजल लगाया जाता है ना। तो इसीलिए आपको उसी हाय से बचने के लिए इस उपाय को करना है। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब इस उपाय के लिए हमें 2 चीज़ें मात्र चाहिए। कौन कौन सी? 2 नहीं, शायद 3 चीज़ें। एक तो आपको चावल के दाने चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए? इस प्रकार से कमल गट्टे चाहिए, और तीसरे नंबर पे आपको इस प्रकार से क्या चाहिए? काली मिर्च चाहिए, ठीक। तो काली मिर्च को, कमल गट्टे को और चावल के दाने को अपने हाथों में लीजिएगा, राइट हैंड में लेंगे। जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में, उन सभी रूम्स में एक बार लेके घूमना। क्यों? क्योंकि हम ये उपाय स्पेशली कर रहे हैं किसके लिए? रोग बीमारियों के लिए, अपने घर में से किसी प्रकार के नज़र को दूर करने के लिए, इसीलिए घर में घूम रहे हैं। और फिर घूम करके इसे आप लेके अपने घर के बाहर जाना, क्योंकि नज़र तो आपने लेकर घूम लिया, अब उसे घर के बाहर फेंकना है। तो कहीं पर भी घर के बाहर फेंको, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर जा कर के फेंकना, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा वो माना जाएगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है, हर इंसान को इस उपाय को करना होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, कभी भी पूजन पाठ से संबंधित, या रुद्राक्ष की, या फिर तुलसी माला की, या फिर लड्डू गोपाल से रिलेटेड कोई भी चीज़ों की, तो आप मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और कुंडली भी दिखानी है तो भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, है ना। अब बारी समझते हो इस उपाय को। यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है चावल का दाना। चावल के दाने के साथ आपको बेलपत्र दोबारा से लेने हैं, लेकिन नियम होगा, इस बार चावल का दाना 3 लेना है। और यह उपाय हम अपनी विशेष के लिए कर रहे हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। चावल के 3 दाने लेना। जो आपको बेलपत्र स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ना, इस बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता है, इस बड़े वाले पत्ते पर क्या करोगे? लाल चंदन लगाना। ये देखो ऐसे, ठीक। लाल चंदन लगाने के बाद में आपको क्या करना है? ऐसे त्रिपुंड बना देना। किससे? चावल के दाने से त्रिपुंड बना दो। और त्रिपुंड बनाने के बाद में आप इस बेल पत्र को उठाओ,
तांबे के लोटे में जल भरो और महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचो। यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहला काम आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और दूसरा काम अपने हाथों से शिवलिंग को पोंछ करके और जो बेलपत्र होगी उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, हमने पहला उपाय किया था तो उसमें विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लिया था, लेकिन अब इस आखिरी उपाय में जब हम इस उपाय को कर रहे हैं अपनी विशेष के लिए, तो कौन से महादेव का नाम लोगे? कुंदकेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके ध्यान करके अगर आप चढ़ाते हो, बरसों पुरानी जो भी आपकी विशेष होंगी, मनोकामना होगी, वो पूरी ज़रूर होगी। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।